हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एआई टूल का एक और एप्लीकेशन जिसे कि हम लोग गामा एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग किस तरह से उसका वर्क करेंगे, पूरा उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले ये हमारा गामा ऐप है, ये इसका लोगो है, एप्लीकेशन है। तो इस पर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र में हमने चैट जीपीटी ये लिंक ओपन कर दिया। ठीक है, अब चैट जीपीटी में हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उसका पीपीटी बनाएंगे गामा के थ्रू। तो गामा भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारा गामा ऐप भी ओपन हो गया। और ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है, जो दोनों एप्लीकेशन है, दोनों ही फ्रीवेयर है। तो मैंने सेटिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो इसलिए डायरेक्ट हमारा लैंडिंग पेज पे आ गया है। आप लोग जैसे करोगे तो वहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है, गूगल में लॉगिन करने के लिए वहाँ पे लॉगिन विद गूगल। अगर कोई आपको इशू आता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पिंग कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे थोड़ा गाइड कर दूँगा। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। इसको चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन एआई एजुकेशन। ठीक है, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये हमारा क्या है, डेटा एनालाइज करके और ये हमारा प्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है, टाइटल स्लाइड, इंट्रोडक्शन, करंट यूज़ ऑफ एआई इन एजुकेशन, पर्सनलाइज लर्निंग, एआई ट्यूटोरियल, चैटबॉट, ऑटोमेटेड। ठीक है, बेनिफिट ऑफ एआई इन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस क्या क्या है, फ्यूचर ऑफ एआई इन एजुकेशन, केस स्टडी, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, ये एनालिसिस को सपोज़ हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ठीक है, हमने ये जितना भी डिटेल है, हमने कॉपी किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पेस्ट इन द टेक्स्ट, जनरेट। अभी हम लोग टेक्स्ट वाला करेंगे। फिर ये प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं और ये यूआरएल के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे हमारा कंटेंट है। ये हमने कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जब हमने पेस्ट किया, इसमें कई सारे ऑप्शन है, वेब पेज का भी है, डॉक्यूमेंट का भी है, डॉक्यूमेंटेशन के भी थ्रू कर सकते हैं, टेक्स्ट के भी थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रेडिशनल है, मतलब अगर हमें सपोज़ इस साइज़ का बनाना है 4:3 का, ये जनरली हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारा नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके लिए हमने ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ टैब दिए हुए हैं जिसको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जनरेट फ्रॉम नोट्स और आउटलाइन। ठीक है, और ये टेक्स्ट, और जो हमारा टेक्स्ट है उसे हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसे ही करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू विद योर प्रॉम्प्ट, कंटिन्यू कर दिया। जब हम कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारा स्लाइड आ गया। ठीक है, अब स्लाइड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कॉन्डेंस, इसमें कई सारे ऑप्शन है कि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे चाहिए, इस तरह से चाहिए, 2 स्लाइड्स में, 1 स्लाइड चाहिए इधर की ओर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जनरेट का ऑप्शन है। अब इसमें कई सारे और भी ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि हमारा टोन क्या है, क्लियर, इंगेजिंग, ऑटोमेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा, वर्चुअल, और ये हमारा थीम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थीम्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थीम्स हो गया। ठीक है, थीम्स बना दिया, ऑटोमेटिक, और ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब हम इसे जनरेट कर देते हैं। जैसे ही जनरेट करेंगे तो हमारा ये प्रेजेंटेशन आ जाएगा। सो लेट्स सी, ये हमारा पूरा एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशन ये हमारा बना रहा है। ठीक है, कौन, गामा.com, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
हम लोग बस अपना हाथ पाने यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, देखिए पूरा प्रेजेंटेशन जैसे जैसे फॉर्मेट हम लोगों ने दिया था, सेलेक्ट किया था, वैसे वैसे यहाँ पे पूरा बना रहे हैं। ठीक है, और इधर हमारा स्लाइड के फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर दिया हुआ है ना, AI जनरेटिंग, डोंट क्लोज दिस टैब वाइल जनरेटिंग इज़ इन प्रोग्रेस। अभी ये हमारा काम प्रोग्रेस में है। इस साइड में हमारा स्लाइड्स जनरेट हो रहा है, ये जनरेट कर रहा है मेन कंटेंट। इधर हमारा एडिटिंग के तब तक हम लोग टूल देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक ब्लॉक्स है, जैसे हमें टेक्स्ट डालना है तो यहाँ से हमें इनपुट कर सकते हैं इसमें स्लाइड्स में। ठीक है, इमेजेस डालनी है तो यहाँ से इनपुट डाल सकते हैं स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, और भी ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट लेआउट भी चेंज कर सकते हैं और हमारा डायग्राम बना सकते हैं। अगर हमें इस फॉर्मेट में सपोज़ कोई डेटा है, चार्ट है या ग्राफ है, अगर हमें इस फॉर्मेट में करना है तो हम इस फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे सपोज़ वीडियो और मीडिया ऐड करना है हमारे प्रेजेंटेशन में। कई सारे में वीडियो के लिंक भी बहुत लोग यूज़ करते हैं और बहुत लोग पूरा डायरेक्ट का डायरेक्ट वीडियो भी ऐड कर लेते हैं। आजकल AI के थ्रू हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा वेब पेज के थ्रू है और फॉर्म्स और बटन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ग्राफिक्स और ये डिज़ाइन के साथ पूरा जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें हम ईज़िली, अब ये हमें करने में बहुत समय लगता था पहले जब हम मैन्युअली करते थे, प्रेजेंटेशन बनाते थे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। अब हम क्या लिखते हैं, प्रॉम्प्ट दे देते हैं, चीज़ों को दे देते हैं, उनको डेटा दे देते हैं। जैसे चैट GPT से हम लोगों ने डेटा उठाया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो भी था उसे प्रिंट कर दिया। आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, फिनेंस डोमेन का या कोडिंग से रिलेटेड या जो भी डिफेंस फील्ड का, किसी भी चीज़ में अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन, तो आप बस उन्हें ये चीज़ करके दे दो, बाकी चीज़ें सेल्फ जनरेट हो जाएगी। अब सपोज़ हमें इसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम इंपोर्ट या शेयर करेंगे तो ये हमारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि अगर हमें PDF में चाहिए तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, पावर पॉइंट में चाहिए तो ये वाला ऑप्शन, गूगल स्लाइड्स में चाहिए तो ये, एक्सपोर्ट एज PNG चाहिए तो ये। हमें अभी क्या चाहिए, पावर पॉइंट में चाहिए तो पावर पॉइंट में यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट हो रहा है। सी और बहुत सारे लोग जो है प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर उसके बाद से अपना जो है खुद की फ़ीस वगैरह डिस्क्राइब करने लगते हैं। मैं आपको एक एक टूल यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करूँगा, जितना भी डिटेल उसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं। जैसे कि कुछ लोग 12,000 चार्ज करते हैं, कुछ लोग 6,000 चार्ज करते हैं, कुछ लोग जो है 24,000 चार्ज करते हैं। ये मैं पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपको एक एक सेशन वाइज पूरा यूट्यूब पे डाल दूँगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री रहेगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए AI से रिलेटेड जितना ये प्रेजेंटेशन है हमारा बन के रेडी हो गया। अब ये हम इसे ओपन कर लिए। ठीक है, सी ये हमारा प्रेजेंटेशन रेडी है। पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे सेपरेट करके दिया हुआ है। ये हमारा सपोज़ ये हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने कमांड दिया, इसने क्या किया, AI से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, AI से रिलेटेड इमेजेस, ये हमारा जो कंटेंट साइड में रखा है, यहाँ पे अभी तो थोड़ा ये लोड कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसने इमेजेस वगैरह AI से जनरेटेड जो भी चीज़ें थी वो इस प्रेजेंटेशन में ऐड कर रखी है। सो ये जो ब्यूटी है वो AI की है, और स्पेशली AI रिलेटेड जो हमारा एप्लीकेशन है वो कौन सा है, गामा एप्लीकेशन। तो गामा एप्लीकेशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि AI बेस है। इसे क्या हो गया, थोड़ा टाइप कर रहा अभी, इसे क्लोज करके एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये बहुत स्लो, धीरे धीरे ओपन कर रहा है, इधर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जनरेट करते हैं, आप लोग अपना देख लेना। जैसे कि डाउनलोड करोगे फिर उसके बाद यहाँ से ओपन कर सकते हो। अभी ये थोड़ा इशू आ रहा है मेरे में, लेकिन आप लोग ईजिली कर सकते हो। ठीक है, सपोज़ मैं इसे PDF में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तब तक थोड़ा वेट करते हैं। ये हमारा PDF रेडी हो गया। यहाँ पे हमने इसको ये ले लिया PDF फॉर्मेट में। ठीक है, ये हमारा PDF जनरेट हो गया। इधर हमारा ये चीज़ें हैं और इधर हमारा ये प्रेजेंटेशन रेडी हो गया। ये हमारा ब्लॉग रेडी हो गया। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हो गया, वाई AI मैटर इन एजुकेशन। ठीक है, AI इन टूडेज क्लासरूम, एक्टिव एप्लीकेशन। ये हमारी चीज़ें बन के रेडी हो गई है। अनक्वेश्चनेबल बेनिफिट ऑफ AI इन एजुकेशन। ठीक है, नेविगेशन द चैलेंज। अब हम चैलेंजेस को नेविगेट भी कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पावर्ड बाय AI, इस तरह से हमारे क्लासेस होंगी। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे रेडी है। सो ये एक ओवरव्यू था हमारा किसका, गामा एप्लीकेशन का। तो ये हमारा गामा एप्लीकेशन हो गया। इसमें आप और भी कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो बचे हुए टैब्स थे, जैसे कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वेब से या अदर चीज़ों से, तो वो मैं नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में आपको बता दूँगा। सो अभी के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। और नीचे कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे डालना है, तो फिर मैं बना के डाल दूँगा। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।